नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी न्यू ईयर 2024 की शुभकामनाएं। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को नववर्ष 2024 की शुभकामनाएं दी। अपने शुभकामना संदेश में राज्यपाल ने आशा व्यक्त की है कि नववर्ष प्रदेशवासियों के जीवन में खुशी और उत्तम स्वास्थ्य लाएगा और हिमाचल प्रदेश विकास के सभी क्षेत्रों में प्रगति करेगा। प्रदेशवासियों के नाम अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि नववर्ष 2024 उनके जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आएगा। उन्होंने प्रदेश की जनता को नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। हिमाचल में खिली धूप से होगा नववर्ष का स्वागत, बर्फबारी के नहीं कोई आसार। नववर्ष का आगमन इस बार बर्फबारी से नहीं अपितु खिली धूप नए वर्ष का स्वागत करेगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 1 से 6 जनवरी तक सभी क्षेत्रों में मौसम के साफ और शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। रविवार को राजधानी शिमला सहित अधिकांश हिस्सों में धूप खिली रही। मौसम विभाग की तरफ से बर्फबारी का पूर्वानुमान भी जताया गया था, लेकिन बावजूद इसके बर्फबारी नहीं हुई अपितु मौसम साफ व शुष्क बना रहा। ओपीएस लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि सरकार ने पहले वर्ष में न केवल 3 गारंटीज पूरी कर ली, बल्कि हिमाचल देश का ऐसा पहला राज्य भी बन गया जहां न्यू पेंशन योजना के कर्मियों को पुरानी पेंशन मिलना आरंभ हो गई। अब तक 500 से अधिक कर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिला। मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि सरकार अपनी सभी 10 गारंटीज को पूरा करने के साथ ही विभिन्न निर्णयों के माध्यम से आम आदमी के कल्याण के अमिट आदर्श स्थापित करेगी। नए साल से सस्ती दरों पर गुणात्मक बागवानी उपकरण उपलब्ध करवाएगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार बागवानी क्षेत्र को सुदृढ़ करने तथा बागवानों की आय बढ़ाने की दिशा में अनेक निर्णय ले रही है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा 1 जनवरी 2024 से बागवानी उपज विपणन और प्रसंस्करण निगम के माध्यम से सस्ती दरों पर बागवानी उपकरण, खाद और कीटनाशक उपलब्ध करवाए जाएंगे। बागवानी क्षेत्र के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि एचपीएमसी ने अपने मुनाफे को 15% से घटाकर 9% किया है, जिससे सेब उत्पादकों के सस्ते व गुणात्मक उत्पादों तक पहुंच संभव हुई है। हिमाचल प्रदेश में बनेगा पहला ग्रीन कॉरिडोर, 2024 में बनकर होगा तैयार, अंतिम चरणों में है निर्माण कार्य। केंद्र सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से जिला सिरमौर में बेहतर यातायात सुविधा प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश के पहले ग्रीन कॉरिडोर का कार्य इन दिनों अंतिम चरण में है। 31 मार्च 2024 तक इस ग्रीन कॉरिडोर के निर्माणाधीन कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जोगिंद्रनगर अस्पताल में शुरू होगी कान का पर्दा बदलने की सर्जरी। नागरिक अस्पताल जोगिंद्रनगर के ईएनटी विभाग में उपचार के लिए पहुंच रहे मरीजों को अब कान का पर्दा बदलने की सर्जरी का लाभ मिलेगा। इसके लिए उपकरणों की बढ़ोतरी के प्रयास विशेषज्ञ चिकित्सकों ने शुरू कर दिए हैं। नाक की सामान्य सर्जरी ईएनटी विभाग में पहले से हो रही है। अब कान का पर्दे की सर्जरी का लाभ भी इसी अस्पताल में मिलेगा। अस्पताल में उपकरणों के अभाव के चलते मरीजों को कान के पर्दे बदलने के लिए नेट चौक व टांडा अस्पताल में चक्कर काटनी पड़ती थी। कान के रोगों का उपचार उपमंडलीय अस्पताल में बीते 2 सालों से हो रहा है, लेकिन पर्दा बदलने की सर्जरी के लिए उपकरणों का अभाव था। परीक्षा पे चर्चा 2024 के 7वें संस्करण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू, इस तारीख तक करें आवेदन। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा पे चर्चा 2024 के 7वें संस्करण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी। ऐसे में विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक जो कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं वो पंजीकरण करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2024 है। हालांकि अभी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की तारीख की घोषणा नहीं की गई, लेकिन जल्द ही शिक्षा मंत्रालय के द्वारा तारीख घोषित कर दी जाएगी। किन्नौर भूतपूर्व सैनिक लीग ने मुख्यमंत्री आपदा कोष में दिए 1,62,304 रुपए।
प्रदेश के आपदा प्रभावितों की मदद के लिए जिला किन्नौर के भूतपूर्व सैनिक आगे आए। इसके चलते जिला किन्नौर भूतपूर्व सैनिक लीग का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष इंद्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी से मिला और उन्हें मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के लिए 1,62,304 रुपए का चेक भेंट किया। हिमाचल पहुंचे टूरिस्ट की गाड़ियों से लाठी डंडी बरामद। नए साल के जश्न को लेकर देवभूमि हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर टूरिस्ट लाठी डंडों के साथ पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पर्यटक यहां नए साल का जश्न मनाने नहीं बल्कि जंग लड़ने आ रहे हैं। शिमला पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शोगी बैरियर पर सभी गाड़ियों की जांच कर रही है। उस दौरान गाड़ियों से बड़ी मात्रा में लाठी डंडे बरामद किए गए। शोगी बैरियर पुलिस की गुमटी लाठी डंडों से भर गई है। इनमें ज्यादातर पर्यटक पंजाब और हरियाणा की हैं। नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। डमचाल में चिट्टे के साथ तस्कर गिरफ्तार, मामला दर्ज। नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत नूरपुर पुलिस टीम के हाथ एक और बड़ी सफलता लगी। पुलिस की टीम ने डमचाल में एक युवक को 6.84 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई। चिट्टे के साथ पकड़े गए आरोपी की पहचान सुखदेव उर्फ नानकू पुत्र गुरदयाल निवासी डमटाल के तौर पर हुई। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए चिट्टे को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अलग अलग थानों में 10 केस दर्ज हैं। 12,000 करोड़ का नुकसान, 500 लोगों की मौत। हिमाचल को कभी न भूलने वाला जख्म दे गया 2023। हिमाचल में करीब 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ। कई मकान गिर गए, गांवों को नुकसान हुआ। इसके साथ ही करीब 500 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही मनाली कुल्लू में भारी तबाही देखने को मिली। पंजाब रोडवेज की बस नदी बहाकर ले गई। मंडी जिले में इस वर्ष 25 जून, 9 व 10 जुलाई और 12, 13 और 23 अगस्त को प्राकृतिक आपदा ने अपना कहर कुछ इस कदर ढाया कि करोड़ों हजारों की संपत्ति के नुकसान के साथ ही सैकड़ों लोगों की अपनी जानें भी गंवानी पड़ी। गलोड़ के बुधवी गांव में टेलर की दुकान में लगी भीषण आग, 13 लाख का हुआ नुकसान। हमीरपुर जिले के तहत उप तहसील गलोड़ के अंतर्गत आने वाले बुधवी गांव में रविवार एक सिलाई की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा हुआ कपड़ा सिलने वाली मशीनें और लोगों द्वारा सिलने के लिए छोड़े गए कपड़े राख हो गए। आग इतनी भयंकर थी कि दुकान में रखा सारा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। क्लोनिंग वॉइस के झांसे में लोगों को फंसा रहे साइबर ठग, मदद के नाम पर लोगों से मांग रहे पैसा। साइबर ठग अब लोगों को क्लोनिंग वॉइस के झांसे में फंसाकर ठगी का शिकार बना रहे हैं। शातिर आपके नंबर पर आपके बेटा, पति, पत्नी की आवाज में आपसे पैसे की मांग करता है और ऑनलाइन भेजने की बात कहता है तो बिल्कुल पैसे देने से मना कर दे। अगर आपने गलती से भी ऐसा कर दिया तो आपके खाते से एक पल में सारे पैसे गायब हो सकते हैं। बस चला रहा था ड्राइवर, तभी आया हार्ट अटैक। कैसे बचाई 90 यात्रियों की जान। सुंदरनगर से भनवाड़ बोबर रोड पर चलने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस चालक को भनवाड़ गलू के पास हृदयाघात आ गया। इससे पहले कि सवारियों से खचाखच भरी बस सड़क के साथ लगती गहरी खाई में जाती, चालक ने तुरंत हैंड ब्रेक लगाकर बस को रोक दिया और अपनी सीट पर लुढ़क गया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।